Hello everyone, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jamwar. Feel the physics with ease. आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ क्लास 10th में भी काफी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि 10th और 12th दोनों में काम में आएगा। तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इनके द्वारा ये लॉ दिया गया और इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया चार्जेस पे। ये चार्जेस पे एक्सपेरिमेंट किए और पाए कि दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर सेम नेचर का चार्ज है यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेगा, दोनों निगेटिव चार्ज है रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि कितना फोर्स लगाएगा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या कितने फोर्स से रिपेल करेगा, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे एसोसिएटेड एक लॉ दिया गया कूलम के द्वारा जिसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स Charles Augustine D. Coulomb gave a law known as Coulomb's law। इनके द्वारा दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताया गया। अब जैसे मेरे पास दो चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, ये पहला पॉइंट चार्ज Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। दो पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो दोनों के बीच का सेपरेशन है R। अब चूंकि ये दो चार्ज है मेरे पास, ये दो चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और ये चार्ज पॉजिटिव प्लस Q1 और ये चार्ज है प्लस Q2। तो दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अब बात यह कि ये फोर्स लगेगा कितना, तो इस फोर्स का कैलकुलेशन किया गया कूलम के द्वारा। इनका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। इनके द्वारा लॉ दिया गया। लॉ क्या है, दो लॉ है, दो लॉ इनके द्वारा दिया गया। सबसे पहला कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to product of charges। Force is directly proportional to product of charges, that means F directly proportional to Q1 Q2। चार्जेस कम कम रहेंगे फोर्स कम लगेगा, चार्ज ज्यादा ज्यादा रहेगा फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अगर कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है एक दूसरे पे कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा चार्ज है ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कूलम और उसके आधार पे ये बात बताएं। और एक और यहां पर लॉ है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दूरी जितना कम रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर कम तो वैल्यू ज्यादा और अगर ज्यादा तो वैल्यू कम। यानी अगर दूरी कम रहेगा दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स ज्यादा लगेगा। नजदीक नजदीक चार्ज है, नजदीक नजदीक मेरे पास दो चार्ज है, मेरे पास दो चार्ज है और दो नजदीक में अगर चार्ज रखा हुआ है, मेरे पास यहां पर दो चार्ज है और ये दो चार्ज अगर नजदीक में रखा हुआ रहेगा, दो चार्ज अगर मेरे पास नजदीक नजदीक में रखा हुआ रहेगा तो ये फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। और यही दोनों चार्जेस को दूर कर दिया जाए तो फोर्स क्या लगेगा, कम। और दूर करेंगे इंफ्लुएंस और कम जाएगा, फोर्स और कम लगेगा। और दूर करेंगे फोर्स और कम लगेगा, नजदीक करेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी कम दूरी कम फोर्स ज्यादा और दूरी ज्यादा फोर्स कम।
तो जब भी ऐसा होता है कि घटाने पे बढ़ता है और बढ़ाने पे घटता है, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, मतलब दूरी को अगर हम हाफ करेंगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बी हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को ये कंबाइन कर दिए, कंबाइनिंग इक्वेशंस ए एंड बी, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किए, क्योंकि इन्हीं दो चीजों पर ये फोर्स डिपेंड करता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्चुअली ये चार्जेस के बीच का फोर्स है, दैट्स व्हाई चार्ज के लिए वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिक, इसलिए ये फोर्स हो गया कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इसको हम लोग कूलम फोर्स कहते हैं। कूलम फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कूलम के द्वारा इसका फॉर्मूला बताया गया, इसलिए ये कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स का अगर हमको फॉर्मूला बताना है तो पहले तो ये देखना था कि ये डिपेंड क्या क्या पे करता है ये फोर्स। तो ये फोर्स पहले तो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिपेंड करता है दोनों कितने दूरी पे रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कंबाइन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों बात आ गई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शन का साइन है, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं और इक्वल का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम यहां पर k लिख दिए, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। k जो है ये k यहां पर हमारा क्या है, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k हमारा जो है वो k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ तो वैल्यू होगा, वेयर k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये सिंबल जो है इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एक्चुअली ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। और अगर एप्सिलॉन के नीचे ये नॉट लगा हुआ, इसको नॉट पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक्चुअली बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एक्चुअली परमिटिविटी के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात का चर्चा होगा। परमिटिविटी जो है वो एक तरह से फैक्टर बताता है कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अफेक्ट करता है, कितना फैक्टर अफेक्ट करता है, वही परमिटिविटी होता है, जो कि हर मीडियम का अलग अलग होता है। तो आगे के लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे, फिर उसके आगे के लेक्चर्स में जब हम लोग अलग अलग मटेरियल हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड होता है। तो उस हिसाब से परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इन चीजों के बारे में और डिटेल में चर्चा होगा। लेकिन यहां पर यूज हुआ k के वैल्यू में, कांस्टेंट में ये यूज हुआ, इसलिए यहां पर इसके बारे में चर्चा कर दिया गया कि ये कहलाता है ये सिंबल परमिटिविटी, और उसमें नॉट लगा हुआ है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर चार्जेस क्या में, वैक्यूम में, अब यहां पर इसको मिटाने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से साथ ही साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। तो अगर बात की जाए कि अगर चार्जेस, ये दो चार्जेस अगर वैक्यूम में, इफ चार्जेस आर इन वैक्यूम, इफ चार्जेस आर इन वैक्यूम, अगर चार्ज वैक्यूम में है तब F इज इक्वल टू होता है, K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इफ चार्जेस आर डिप्ड इन मीडियम, लेकिन अगर किसी मीडियम में चार्जेस को हम डिप किए रहेंगे, जैसे ये दो चार्ज जो है मान के चलिए पानी के अंदर अगर इसको हम डुबा करके रखे हुए हैं, ठीक है, या किरोसिन ऑयल के अंदर अगर हम डुबा के रखे हुए हैं, यानी किसी मीडियम में डिप कर देते हैं, तब फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाता है।
एक्चुअली यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला आया हमारे सामने, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये K जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, दूसरे मीडियम में K का वैल्यू चेंज हो जाता है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स में G जो था वो क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। यहां पर जो दूसरे मीडियम में अगर चार्जेस को डिप करेंगे तो F इज इक्वल टू K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन सिर्फ यहां पर लिखाएगा, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नॉट फ्री स्पेस। जिस मीडियम में अगर हम इसको डिप किए हैं उस मीडियम का परमिटिविटी, जैसा कि हम बताएं कि हर अलग अलग मटेरियल का परमिटिविटी अलग अलग होता है, तो जिस मीडियम में डिप किए हैं उस मीडियम का परमिटिविटी। यहां पर एक और खास बात है, एक हम लोग स्पेशल चीज पढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन और नीचे में आर। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अब बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से भाग देंगे, ये श्योर है कि नीचे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगा। तो किसी मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से भाग देते हैं तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यहां पर से परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम ऐसा लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी, और इससे गुना हो जाएगा एप्स नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार फोर्स के फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर कूलम्ब्स लॉ में लास्टली फोर्स के फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K की जगह पे लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन है यहां पर, और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, और बाकी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला फोर्स का किसी मीडियम में। अब हर अलग अलग मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है, तो जिस मीडियम में डिप किए उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी रखेंगे, और बाकी वैक्यूम का परमिटिविटी जो है वो फिक्स होता है, एप्स नॉट का वैल्यू फिक्स है। थोड़ा कांस्टेंट्स के वैल्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहां पर। दरअसल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसका वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12। ये वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12, 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12। अब यहां पर से इसका हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर देखा जाए, सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम का क्या होगा 1। क्यों होगा रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम का, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और वो भी रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम लोग देखेंगे क्या का, वैक्यूम का, तो ऊपर भी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और नीचे तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता ही है, तो ये कटेगा और क्या आएगा 1। तो यहां पर तो 1 हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा 1, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एप्स नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पर, एप्स नॉट बराबर हम यहां पर लिख सकते हैं एप्स नॉट इज इक्वल टू बाकी सारी चीज, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऊपर चला गया, 4 पाई भी इधर जाएगा गुना में ऊपर, 4 पाई भी ऊपर। एप्सिलॉन यहां पर हम लोग एक्चुअली किसको रखना चाह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट को। तो एक्चुअली यहां पर देखिए ऐसा करते हैं, यहां पर जो है एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं और एफ को उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया गुना में, एफ उधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई, तो पहले से एफ इधर जाएगा भाग में, तो एफ आर स्क्वायर, एफ भाग में चला गया और इधर आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, और बटा में क्या है न्यूटन, और आर का मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो इसी से हम लोग वैल्यू बता सकते हैं किसका, 1/4 पाई एप्स नॉट, जिसको कि के कह रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा
1/4 इंटू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली k का वैल्यू आ जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9। तो हमें इसी k के वैल्यू का तो जरूरत था, क्योंकि f बराबर क्या होता है, f बराबर k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। इसी k को हम लोग क्या लिखेंगे, वैक्यूम में, क्योंकि एक्चुअली 10th में और 12th के सिलेबस में क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट चार्जेस जो भी दिया हुआ रहता है वो क्या में दिया हुआ रहेगा, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में k का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और अभी जैसा कि हम ये बात बताए, चाहे उसको k लिखें या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखें, हमें एप्सिलॉन के वैल्यू से मतलब नहीं है। खासतौर से कूलम फोर्स के फार्मूला में हमें सिर्फ एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं रखना है, पूरे k का वैल्यू रखना है। पूरे k मतलब पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू रखना है। और पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, अब इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, पूरे k का यूनिट क्या होगा। पूरे k का कहने का मतलब हो गया पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन का यूनिट अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो इसी को हम लोग k कहते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, इसको रहने देंगे तो f आर स्क्वायर इधर गुना में जाएगा और q1 q2 इधर क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, k। तो k का यूनिट ऐसे में क्या हो जाएगा, k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। k का यूनिट यहां पे लिख देते हैं, वैक्यूम में k का वैल्यू 9 गुना 10 का पावर 9। इसका यूनिट क्या लिखाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई बटा में क्या है, कूलम इंटू कूलम, क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हुआ, फार्मूला डेरिवेशन हुआ और कांस्टेंट के बारे में अलग से चर्चा हुआ। यहां पर याद रखने लायक बात यह है कि जो कूलम फोर्स का जो फार्मूला आया, वो कूलम फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और इसी k का वैल्यू वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ये वैक्यूम में। लेकिन अगर किसी मीडियम में देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन q1 q2 बाई आर स्क्वायर। इसके बारे में भी चर्चा कर दी। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होता है। और एक जानकारी में ये भी बात दे दें कि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो है, वैल्यू वैरीज, इसका वैल्यू वैरी करता है फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अलग अलग मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है। अब जैसे रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम लोग देखेंगे एयर का या फिर वैक्यूम का तो वो होता है 1। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का तो वो लगभग होता है 80। एक्चुअली आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80। रिलेटिव परमिटिविटी मेटल्स का देखा जाए तो मेटल्स का होता है इंफिनिटी। ये जानकारी के लिए ये बात बता दी। हालांकि हम लोगों को ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूला में भी हम लोगों को एप्सिलॉन का वैल्यू अलग से नहीं रखना है, पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू रखना है, यानी पूरे k का वैल्यू रखना है। और पूरे k का वैल्यू के बारे में चर्चा की है कि k का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9। 9 इंटू 10⁻9। तो ये फार्मूला हो गया, कंप्लीट फार्मूला के बारे में चर्चा कर दिए। अब अगले लेक्चर में इस फार्मूला से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। थैंक यू।